स्टार्टेड नाउ। तो अगर बच्चों आप यहाँ पर देखें तो cos 4 अल्फा cos 4 अल्फा ऊपर नीचे है और sin 4 अल्फा sin 4 अल्फा ऊपर नीचे है, और आपको RHS में 10 का टर्म्स चाहिए, 10 स्क्वायर 2 अल्फा। तो अगर आपको थोड़े भी फॉर्मूले अगर ढंग से लर्न हो तो आप फॉर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या करेंगे, आप इसको फॉर्म बना लीजिए किसी का। देखिए अगर किसी को ये फॉर्मूला पता हो 10a प्लस बी या 10a माइनस बी, तो क्वेश्चन तुरंत हो सकता है। दिस फॉर्मूला इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, cos 4 अल्फा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करो। 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे cos 4 अल्फा से डिवाइड करो, ठीक है। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, cos 4 अल्फा से। और अगर आपको cos 4 अल्फा से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो भैया मैं आपको डिवाइड करना भी सिखा सकता हूँ, बस आपको बोलना पड़ेगा कि सर हम डिवाइड करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं वो भी स्टेप आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइड करने में भी कंफ्यूजन होता है तो वो भी स्टेप मैंने आपको लिख दिया है। तो देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर इस स्टेप में अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ये देखिए cos 4 अल्फा से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस sin 4 अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ठीक है, ऊपर नीचे cos 4 अल्फा से डिवाइड किया ताकि 10 के सारे टर्म्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि जो प्रूविंग करनी है उसमें 10 का ही टर्म है। तो देखो सर ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया है 10 टू अल्फा माइनस 10 4 अल्फा, ठीक है। 10 टू अल्फा माइनस 10 4 अल्फा। इस स्टेप में कोई डाउट हो तो बताना भाई। cos 4 4 अल्फा ये कैंसिल हो गया, ये हो गया cot 2 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बन गया है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का। अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है तो देखो हम तुमको नजर दिखाते हैं। देखो भाई, ये इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ऊपर बन गया 10a माइनस 10b, लेकिन तुम नीचे कहोगे सर 1 प्लस 10a 10b तो है नहीं। हमने कहा है तो cot 2 अल्फा को लिख दो 1 अपॉन 10 2 अल्फा। नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग क्लियर हो रहे होंगे। अब आप एक काम कर लो, जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, उस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 10 2 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा, और डिवाइड में 10 2 अल्फा है तो 10 2 अल्फा आपका ऊपर चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तुम कहोगी सर ये तो फॉर्मूला बन गया। ये देखिए सर रिश्ता जी, देखिए ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आवाज आ रही मेरी? यस सर। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है 10a माइनस b का, और बगल में 10 2 अल्फा भी है, तो ये हो गया 10 2 अल्फा इंटू 10 2 अल्फा। इसका मतलब हो गया 10 स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये रिश्ता जी का डाउट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेटा हमने डाउट सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को अनप्रैक्टिकल तरीके से मत करना। तो बच्चों बताइए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कब निकल सकता है? तो आप कहोगे सर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर सर इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, एक नीचे वाली लाइन का और एक पीएफ लाइन का। तो सर या तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, आपके पास तो एक कंसेप्ट ये हो सकता है, या आप जो बताइए वो हम कंसेप्ट यूज कर लें। सर क्या यूज करें वो आप बता दो। देखो मेरे पास तो भैया करने के दो मेथड है, हम दोनों मेथड आपको डिस्कस किए देते हैं। लेकिन ये याद रखना ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो पता है एग्जाम में क्वेश्चन दूसरा क्या बन जाएगा। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि इस पी पॉइंट की इमेज निकालो। अब भैया जब तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही नहीं निकाल सकते हो
तो उस P पॉइंट की इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? निकल ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। इसलिए इमेज निकालने के लिए भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ये होगी इस पॉइंट की इमेज, जिसको मैंने पिछले टर्म पे अल्फा कॉमा बीटा का नाम दिया था, और मैंने बताया था P और P डैश का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है F। क्या होता है? F। तो भैया आप F ही नहीं निकाल सकते हो तो उसकी इमेज क्या निकालोगे? तो एग्जाम में क्वेश्चन इमेज वाला आता है, तो इमेज आप निकाल ही नहीं पाओगे फिर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भैया निकालने के आपके दिमाग में जो भी छलावे आ रहे हैं या जो भी आइडिया आ रहे हैं, हम दोनों डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले आप कहोगे कि सर एक काम करें। हाँ बताओ सर, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m1 मान लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कितना स्लोप आया सर? 3/4 आया सर। सर आपने बताया था दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, बताया था ना थ्योरी में। तो सर अगर इसका स्लोप 3/4 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप कितना होगा? -4/3 होगा, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, अब कहोगे सर पीएफ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 बन गई। अब बच्चों ये बताओ, पीएफ लाइन की इक्वेशन पता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पीएफ लाइन, और एक लाइन की आपको इक्वेशन पता है, एल लाइन की इक्वेशन भी पता है, वो ये है। और बच्चों अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आएगा, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो आएगा। बोलो भाई समझ में आया? तो किसी ने इस मेथड से सॉल्व किया है क्या? कोई ऐसा बच्चा है इसी से कर रहा है। अच्छा इसी से करे, बहुत बढ़िया। चलो ये आंसर आएगा। अब लेकिन आकर्षण पता है क्या कह रहा है? आकर्षण कह रहा है ऋषि ये कह रहा है कि सर मैंने तो ऐसे किया है। तो हमने कहा चलो भाई मैं ऑल्टर मेथड कर देता हूं। ऋषि कह रहा हमने ऐसे किया है, कैसे समझो? तो ऋषि ने कहा कि सर ऐसा है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, हम उसको कुछ लेट कर लें। हमने कहा हाँ लेट कर लो। सर हम इसको h, k लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? h, k लेट कर लो। सर ये बताइए पीएफ लाइन का स्लोप m2 है और लाइन L का स्लोप m1 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सर पीएफ लाइन का स्लोप क्या होगा बताइए जरा। हमने कहा पीएफ लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि पीएफ पे 2 पॉइंट है तो हम स्लोप लिख देंगे। आओ जा, कैसे लिखें? k-3 अपॉन h+1 ऐसे लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू m1 का तो स्लोप हमको पता ही है कितना है, 3/4, इनका प्रोडक्ट -1। तो भैया ऐसा है कि ऋषि का कहना है कि सर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमने कहा ठीक है। फिर ऋषि कहेगा कि सर ये जो h, k पॉइंट है ये इस लाइन पे, ये L लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। सर ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो सर ये बताइए अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा? यस बिल्कुल आ जाएगा, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल आएगा। तो ये दो मेथड हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बाद में स्ट्राइक करे, कोई पहले स्ट्राइक करे। बोलो भाई समझ में आया? तो क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपसे स्कूल में भी नहीं होगा और आगे वाले एग्जाम्स में भी नहीं होगा, और आप इस पॉइंट की इमेज भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इमेज वाला कंसेप्ट होता ही क्या है, उसमें बस मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बोलो भाई समझ में आया हर बच्चे को? सर बताओ भाई, सारे बच्चों को समझ में आया? यस। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़िए। तो वर्टिसेस दिए हैं 2, 3, 4, -1, 1, 2। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो बच्चों ये जो एडी है ना, आपको इस एडी की इक्वेशन भी बतानी है और इसकी लेंथ भी बतानी है। बता लेंगे? कहोगे सर बिल्कुल बता लेंगे। तो बताओ देर क्यों कर रहे हो? देरी किस बात की बताओ तो।
हाँ, तो चलिए आंसर हम लिखते हैं। कहोगे सर एक काम कर लीजिए, क्या काम कर लें? सर आप पहले बीसी लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन बीसी। इसको सर लिख लीजिए आप x1 y1, इसको लिख लीजिए सर x2 y2। तो सर बीसी लाइन का जो स्लोप हुआ वो हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 लेंथ माइनस कितनी है? माइनस प्लस 1 √2 1 माइनस 4। देखो भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आया 3 अपॉन -3, दिस इज -1। तो BC का स्लोप कितना है? -1। तो भैया AD का स्लोप क्या होगा? तो तुम कहोगे 1 होगा, तो इसका स्लोप आ गया बेटा 1। तो भैया AD की इक्वेशन भी आ जाएगी, है ना? क्या होगी? y माइनस, क्योंकि AD क्या है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है 2,3 और स्लोप है 1। तो तुम कहोगे सर इक्वेशन आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी कि y माइनस x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये रहा ऋषिता का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अरे बच्चों एक बात तो मैंने आपको बताना भूली। ओके तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। तो किसी भी पॉइंट से लाइन पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है उसकी लेंथ होती है एल, और एल की वैल्यू होती है मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों आपको डायरेक्टली लर्न करनी है। अगर आप कहेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में कैसे यूज करें आप बताएंगे, तो हमने कहा पहले आप बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो दिस इज y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 -1 x minus 1, 3 upon -3, this is -1, this is y plus 1 is equal to minus x plus 4, this is y plus x plus 1 minus 4 is equal to 0। ठीक है, y plus x minus 3 is equal to 0, this is the equation। ठीक है, और अगर आप बच्चों ध्यान दो तो अब आपके पास इक्वेशन पता है तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ कंपेयर करें तो आप करेंगे सर, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पीछे चले जाते हैं और डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग पीछे जाकर के डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम हम बना लेते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपकी लाइन है। तो आप लाइन की इक्वेशन पीछे लिख चुके हैं। देखिए क्या है, y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपके पास दिया है 2,3, ये a पॉइंट है, ये a पॉइंट आपका दिया है 2,3। तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? दिस इज y प्लस एक्स, ठीक है, दिस इज y प्लस एक्स, दिस इज 3। इधर ध्यान दीजिए, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आ रहा है लगाने तो वो अभी हमारी स्क्रीन पे ध्यान देगा। लाइन की इक्वेशन मैंने क्या लिखाई थी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताया था? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताया था। तो उसको यहाँ पे अप्लाई करिए। a की जगह क्या है यहाँ पे?
x का कोफिशिएंट है a, तो ये हो गया a। x1 की जगह क्या है 2, ये देखिए ये पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है, प्लस b क्या है आपका y का कोफिशिएंट, क्या है वो 1, ठीक है, देखो ax1 प्लस b y1 आपका क्या है 3, प्लस c की जगह क्या है आपका -3, मॉड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आया, ये आया 2/√2, 2/√2 इज √2 यूनिट्स। बोलो सबको समझ में आया कंसेप्ट इसका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का रिश्ता समझ में आया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आ गया। ओके ओके, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट्स और बढ़ा लेते हैं स्ट्रेट लाइन के। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। सभी बच्चे हेडिंग डालिए यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हेडिंग आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए पहली लाइन की इक्वेशन हम लिखें, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अरे ध्यान दीजिएगा इधर, कृपया करके बच्चे इधर ध्यान दें, ये दो लाइंस की इक्वेशन है, और इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चों बताएंगे आप? इस लाइन का स्लोप हो गया -a/b, इस लाइन की अभी स्लोप क्या है -a/b। और जाहिर सी तो बात है ही, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप तो सेम होंगे ही होंगे, तो आपको सिखाया ही था। इसलिए ax प्लस by का टर्म दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन नहीं होगा तो स्लोप बदल नहीं जाएंगे, और पैरेलल लाइंस के लिए तो स्लोप सेम होना सेम है, इसलिए ax प्लस by के टर्म दोनों में कॉमन है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगी? वो होगी मॉड के अंदर c1 माइनस c2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगी मॉड के अंदर c1 माइनस c2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा? तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज नंबर 233 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है बहुत इजी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of lines 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. That has equal intercepts on axis. सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें। Find the equation of a line passing through the point of intersection of this and this that has equal intercept on the axis. ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, इन दो लाइंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। चलिए सॉल्व करिए। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 1 जा 2 इक्वल टू 0।
सॉल्व कर लीजिए उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 13y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी है 5/13। ऋषिता जरा y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू हमको बता दो क्या आ रही है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, उसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू बता दो। जैसे यहां पुट कर लो 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऋषिता क्या आई x की वैल्यू बेटा? सर 19/91। क्या आ रही बेटा? 19/91। यस सर। अच्छा 19/91। तो जो आपका इंटरसेक्शन है वो है, फिर से बताओ बेटा क्या आया? ये आया, देखो चेक करो, ये यस। है। ठीक है, तो बेटा अब एक इसके क्वेश्चन करने का कंसेप्ट आगे बढ़ाओ फिर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकल आया। तुम कहोगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट तो हाँ निकल आया, और सर ये जो लाइन है ना ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, कहां पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए यूनिट्स है, यही तो मतलब हुआ इक्वल इंटरसेप्ट्स का, कि ये लेंथ इक्वल है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है। तो ये पॉइंट कितना हो गया? ये हो गया a,0। तो ये क्या पॉइंट हो गया? 0, है। और ये लाइन पास किससे हो रही है? उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? वो है 19/91। सर हाँ बेटा। सर इसकी 1/13 आएगी सर। एक्चुअली मैंने उसमें y की वैल्यू पुट कर दी थी, इसलिए वो गलत आ रही थी। 1/13 आएगी। अच्छा 1/13। हाँ उनको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, यस लेकिन सर, हमको मैंने लगा y की वैल्यू y में ही पुट कर दी थी और फिर मैंने x नहीं y निकाल दिया था। चलो गुड गुड, कोई बात नहीं। 1/13 5/13। ओके, तो ये लाइन पास कर रही है 1/13 5/13 से। ठीक है, अब बच्चों हमने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन तो पढ़ा ही रखा है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख दो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे जो a है b भी आपका a ही है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है ऑन एक्सिस। अब आप क्या कहोगे कि ये लाइन किससे पास कर रही है? 1/13 5/13 से। तो आप इसको सेटिस्फाई करा दोगे 1/13 और 5/13 से सेटिस्फाई करा दोगे। जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा? 6/13। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 6/13। ध्यान से देखो a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। अच्छा ये समझा दें? ओके मैं फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तुमको ये समझ में आया जो अभी लिखा हुआ है? यस सर, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। हाँ, तो बेटा ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन किससे पास कर रही है? लाइन passes through 1/13, 5/13, hence it satisfies it। ठीक, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ। तो x की जगह आप डाल दीजिए 1/13। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है x की जगह 1/13 डाल दो और y की जगह 5/13 डाल दो, ये मतलब होता है बेटा। और अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो आप एलसीएम लिख दीजिए, देखिए इस तरह से आएगा एलसीएम। देखो रिशिता बेटा, ये बेटा ये बेटा a की वैल्यू आ गई और हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब एक काम करो, जो तुम्हारी इक्वेशन थी ना उसमें a अननोन था, उसमें a की वैल्यू डाल दो, यानी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यानी आपकी लाइन की इक्वेशन होगी 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर।
तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1515। ये क्वेश्चन जब आता है, ये बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी कॉमन है, तो आप लोग गलत कर देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point. Find the distance of line from the point along the line देखिए लिखा है, find the distance of a line from the point along a line 2x minus y equal to 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखिए अब आप यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना निकाल बैठिएगा, क्योंकि अगर ये कहता कि एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालो तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते थे, लेकिन ये कह रहा है जो डिस्टेंस है वो किसी लाइन के ऑलरेडी अलोंग है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आपकी लाइन है और ये आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, गिवन ही नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना है कि आप डायरेक्ट निकाल बैठे ax1 plus by1 अपॉन प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो मत करिएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जिसको मैं लाल कर रहा हूँ, ये देखो जिसको मैं लाल कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस निकालनी है। और हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस निकालनी है ये किस लाइन के पैरेलल है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन, ये देखो इस वाली लाइन के अलोंग है ये। ठीक है, आप बात समझो हमारी, समझ गए? मतलब ये वाली लाइन इस बगल वाली लाइन के पैरेलल है, तो आप कहोगे सर इस लाइन की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि सर इस लाइन का जो स्लोप है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस लाइन का स्लोप है 2, तो इसका स्लोप होगा -1/2। ऐसा थोड़ी नहीं है परपेंडिकुलर है क्या, नहीं भाई पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 2, है ना। तो आपके पास इस PL लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बताइए PL लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y minus y1 is equal to m times x minus x1। y minus y1 is equal to m times x minus x1। सभी बच्चे देख लें, कहीं पे उनको कोई डाउट या कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएं। हाँ बेटा, तो यहाँ पे जो 2x माइनस वाई इक्वेशन दी है वो एक्चुअली किस लाइन की है? बेटा वही हम बता रहे थे, देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे दोबारा 2 लाइंस है। नहीं, क्वेश्चन में लिखा है आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो डिस्टेंस वाली लाइन किसी लाइन के अलोंग है, तो आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो वाली लाइन किसी के पैरेलल पहले से ही गिवन है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ये जो डिस्टेंस है वो अलोंग द लाइन ये है, इस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है। ओके ठीक है ना, हाँ। तो बेटे को बेटा ये है डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस आपको निकालनी है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के अलोंग है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, और पैरेलल के केस में आप क्या करेंगे, PL लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि जो उसका स्लोप होगा भाई इसका भी स्लोप होगा, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन आ गई तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि कहोगे सर ये लाइन तो पता ही है, ये देखिए लाइन ये, ठीक है, और ये लाइन भी पता है, तो हम इनका क्या निकालना चाहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा
तो वो एल पॉइंट आ जाएगा और एल पॉइंट की पी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये तरीका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने पीएल लाइन की इक्वेशन निकाल ली, अब उसको नीचे वाली लाइन से सॉल्व करिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आया, करो बेटा करो। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये हो गया 2x माइनस 5/9 आएगा। क्या रहा है, तो y की वैल्यू -5/9 आएगी। अच्छा अच्छा, अभी हम चेक करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। कमाल है, y इक्वल टू 2x इस लाइन की भी इक्वेशन है, कमाल है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को जो अभी आपने सॉल्व करके निकाली है, इसको नीचे वाली लाइन से सॉल्व किया ना बेटा तुमने, सॉल्व विद 4x प्लस 7y प्लस y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू देखें, रिश्ता ने क्या डाली है, y की वैल्यू 2x डाली होगी इसमें, ठीक है। तो y की वैल्यू जब रिश्ता ने 2x डाली है तो क्या आई है, y की वैल्यू 2x डाली है, तो क्या बन गया 7 2 जा 14x प्लस 5। तो x की वैल्यू रिश्ता कितनी आई बेटा, देखो यही आई है x की वैल्यू, यस सर, -5/18। और बेटा y की वैल्यू कितनी आई है, सर y की -5/9। -5/9। बहुत बढ़िया, गुड। तो काम खत्म हो गया बेटा। अब आपको L पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना, तो लेंथ आ जाएगी उसकी, √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1,2 को लेट कर लो x1 y1 और -5/18 -5/9 को लेट कर लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस अब आप अपने आप निकाल लीजिए। नाइनटीन क्वेश्चन, हाँ आकर्षण बेटा 19 क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, find value of m। If the lines y equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4, find the value of m। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबको पूरी तरीके से विजिबल स्क्रीन है। तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम मैंने आपको बना करके दे दिया है, आप देख लीजिए। मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इक्वल टू mx प्लस 4, फिर फिर 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, मतलब y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2, और दूसरी है y इज इक्वल टू mx प्लस 4। कह रहा है ये जो पहली लाइन है वो भी y इक्वल टू mx प्लस 4 के साथ इक्वली, मतलब वही एंगल बनाती है जो दूसरी लाइन बनाती है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है। y इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इक्वल टू mx प्लस 4 के बीच का जो एंगल है वही एंगल 2y इक्वल टू x प्लस 3 और y इक्वल टू mx प्लस 4, दोनों के बीच का सेम है, ठीक है ना। तो बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या मैंने लिखना बताया था, बताइए जरा। tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड के अंदर होता है m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। बताइए भाई, ये हमने आपको सिखाया है। तो अब आप बताइए यहाँ पे स्लोप क्या है, बताइए स्लोप क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका स्लोप क्या है, आप कहोगे सर m1 की जगह 3 है और m2 की जगह इसमें m है, यही तो हुआ। तो वैल्यू लगा दो, क्या लिखेंगे, 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एम। बोलो समझ में आया, लगा दिया। यहाँ पे लगाइए, यहाँ का m1 क्या है 1/2, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो स्लोप इसका 1/2 और m2 इसका m है। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा बच्चों, वो होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बोलो भाई समझ में आया। अब दोनों के ये टेन थीटा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों ही इक्वली इंक्लाइंड है। तो 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 1/2m इसके इक्वल हो जाएगा। और बच्चों जब आप छोटे थे और हमसे पहले दिन मिले थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड x इज इक्वल टू मॉड y लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन से मॉड ओपन करेंगे, ठीक है, मतलब एक बार दोनों को पॉजिटिव से ओपन करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, एक बार यहां से आप सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर आप एक बार नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। जब नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ऊपर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस तरह से नजर आएगा। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास m निकल के आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक बार m यहां से निकालू रिश्ता, एक बार m यहां से निकालू, तो रिश्ता दोनों से बेटा m निकाल के बताओ तो क्या आ रहा है। सर मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं बीच में लेफ्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं दोबारा बताऊं, बता दीजिए प्लीज।